हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज मैच द ईच डिसीज विथ इट्स करेक्ट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले वैक्सीन क्या होता है वो देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन्स? वैक्सीन्स इज नथिंग बट अ प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल एंटीजन, a preparation of small antigens of pathogens, small antigens of the pathogens or whole whole inactive pathogens are introduced. Inactive pathogens Inactive pathogens are introduced into the body are introduced into the body so that it can forms the antibody and memory cell memory cell inside the host organism and provide the active immunity. So this is called your vaccines. Now there are type of vaccines present, such as फर्स्ट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स अगर हम देखें, वैक्सीन्स टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स तो सबसे पहला जो है वो है होल पैथोजन वैक्सीन। होल पैथोजन वैक्सीन जिसमें पूरा पैथोजन क्या करते हैं हम, या तो लाइव पैथोजन रहता है, लाइव मीन्स दे आर वीक, इट्स अनेबल टू कॉज द डिसीज, या तो डेड पैथोजन हमें वो बॉडी में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो होल पैथोजन वैक्सीन में दो टाइप के होते हैं। एक होता है लाइव 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 एथेन्यूएट लाइव एथेन्यूएट वैक्सीन जिसमें क्या होता है वीक पैथोजन को हम क्या करते हैं, वीक एंड द लाइव पैथोजन वीक एंड लाइव pathogens are introduced into the body are introduced introduced into the body। ओके, देन दूसरा होता है आपका इनएक्टिव पैथोजन। दूसरा क्या होता है आपका इनएक्टिव पैथोजेंस होता है, इनएक्टिव पैथोजेंस। उसमें क्या होता है, होल बैक्टीरिया और वायरस विच आर किल्ड, और यू कैन से किल्ड बैक्टीरिया और वायरसेस आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। उसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव वैक्सीन बोलते हैं। देन सब यूनिट वैक्सीन होते हैं। तीसरे टाइप का क्या होता है, सब यूनिट वैक्सीन होता है। सब यूनिट वैक्सीन जिसमें अभी सरफेस एंटीजन्स जो होते हैं प्रेजेंट, सरफेस प्रोटीन वायरस में ले लो या पॉलीसेकेराइड ले लो, सरफेस प्रोटीन पॉलीसेकेराइड इन केस ऑफ योर बैक्टीरिया। तो वो सरफेस एंटीजन्स जो होते हैं पैथोजेंस के, वो यूज होते हैं एंटी वैक्सीन बनाने में, तो उन्हें हम बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन। देन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें अ पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करूँ तो हेपेटाइटिस वैक्सीन कैसे बनता है पता है, उसमें हेपेटाइटिस बी वायरसेस का वैक्सीन जेनेटिक मटेरियल देते हैं और उसको ईस्ट सेल के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि यहाँ पे वो बहुत सारा वैक्सीन प्रोड्यूस कर सके, सो द वैक्सीन प्रोड्यूसेस बाय द RDT टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। So the vaccines produced by the recombinant DNA technology is called recombinant vaccines, जिसमें ईस्ट मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, यू कैन से दो अलग ऑर्गेनिजम्स है, एक ईस्ट के सेल के अंदर आपका पैथोजन का वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोलते हैं। देन टॉक्सोकॉइड वैक्सीन टॉक्सोकॉइड टॉक्सोकॉइड वैक्सीन टॉक्सोकॉइड वैक्सीन में क्या होता है, टॉक्सिन्स यूज होते हैं। The toxins are used to make the vaccines। आपको पता है नॉर्मली जो बैक्टीरियल होता है, जैसे टिटनस में जो कोलेस्ट्रीडियम
किडनी होता है, वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है जिसके कारण जॉ मसल्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। या फिर दूसरा अगर एग्जांपल लूँ तो डायपेथ्रा, डायपेथ्रा में भी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ये सो नो, तो वहाँ पे हम टॉक्सिन्स यूज करते हैं जो डायरेक्टली बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिलीज करते हैं टू मेक द वैक्सीन्स। क्योंकि उस बैक्टीरिया से हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं होता, बट वो टॉक्सिन्स के कारण हमें इन्फेक्शन कॉज होता है। तो हम डायरेक्टली टॉक्सिन्स का यूज करते हैं ताकि वो परमानेंटली वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके अगेंस्ट दैट पैथोजन। तो इसे टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं। फिर दूसरा होता है कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्या करें, कॉन्जुगेट कर रहे हैं। मतलब ये आप ऐसा बोल सकते हो कि इसे कंबाइन वैक्सीन भी बोलते हैं, जिसमें जैसे पर्टूसिस और टिटनस, पर्टूसिस का पॉलीसेकेराइड और यू कैन से टिटनस का टॉक्साइड, इसे मिक्स करके हम देते हैं, इसे हम कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कनेक्टेड, कनेक्टेड और जॉइंट वैक्सीन, जॉइंट वैक्सीन, जॉइंट वैक्सीन। जैसे अगर इसका अगर एक एग्जांपल दूं तो एच बी आई वैक्सीन, एच बी आई वैक्सीन, इसमें क्या होता है, इसमें पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है ऑफ, पॉलीसेकेराइड ऑफ pertussis प्लस द टिटनस टॉक्सोइड इज प्रेजेंट, ताकि ये दोनों के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके, pertussis के भी और यू कैन से टिटनस के भी। ओके, गेट इट, समझा आपको? यस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम कॉन्जुगेट वैक्सीन बोलते हैं। और दूसरा अगर एग्जांपल दो तो पीसीवी वैक्सीन, पीसीवी वैक्सीन, इसमें क्या होता है, इसमें यू कैन से जो निमोनिया कॉज करता है, 13 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं निमोनिया, 13 टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, ये नॉर्मली क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या करते हैं हम, इन्हें, इनमें जो पॉलीसैकेराइड रहता है वो नॉर्मली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया के लिए। तो उस पॉलीसैकेराइड को हम, 13 टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड को हम किसके साथ ज्वाइन करते हैं, टिटनस के साथ, सॉरी नॉट टिटनस, डायपेथ्रा टॉक्साइड के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। डायपेथ्रा टॉक्साइड के साथ क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि हमें निमोनिया के अगेंस्ट भी और डायपेथ्रा के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। देन होता है, देन आपका होता है वायरस लाइक पार्टिकल, वायरस लाइक पार्टिकल, वायरस लाइक पार्टिकल, जिसमें सिर्फ हम जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन में। समझा? देन योर लास्ट न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पैथोजेंस। यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस यूज होता है। ओके, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पैथोजेंस में भी डीएनए और आरएनए, वो सिर्फ यूज होता है, वो सिर्फ क्या होता है, यूज होता है। ओके, ठीक है, फाइन। सो अभी हमें यही पूछा है कि ट्यूबरक्लोसिस, वॉकिंग कफ, डायपेथ्रा, पोलियो, इनमें कौन से टाइप का वैक्सीन यूज होते हैं। तो अगर हम वन बाय वन देखें, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव एथेन्यूएट वैक्सीन, लाइव एथेन्यूएट वैक्सीन का क्या है, एग्जांपल है आपका टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जो नॉर्मली जिसमें क्या होता है, लाइव या यू कैन से हार्मलेस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, हार्मलेस बैक्टीरिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फाइन। सो ये नॉर्मली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो वो हार्मलेस बैक्टीरिया बॉडी में इंट्रोड्यूस करते ताकि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। तो ट्यूबरकुलोसिस का आएगा हार्मलेस बैक्टीरिया, मतलब ए गोस विथ 4। देन वॉपिंग कफ, वॉपिंग कफ नॉर्मली किससे होता है, पोर्डिला पर्टूसिस से होता है, जिसमें इनएक्टिव वैक्सीन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें इनएक्टिव वैक्सीन मतलब इसमें किल्ड बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं,
किल्ड बैक्टीरिया, ये किसका एग्जाम्पल है? ये इनएक्टिव वैक्सीन का क्या है? एग्जाम्पल है। वॉपिंग कफ, आपका वॉपिंग कफ या पर्टूसिस, इसे दूसरा नाम इसका क्या है? पर्टूसिस या खाली खांसी हम बोलते हैं। तो नॉर्मली ये बैक्टीरिया से होता है, तो इसमें किल्ड बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो बीस बोथ भी थर्ड। देन डायपेथ्रा, डायपेथ्रा की अगर मैं बात करूँ, डायपेथ्रा, डायपेथ्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन ये नॉर्मली किससे होता है? ये नॉर्मली होता है कॉर्नियोबैक्टीरियम, कॉर्नियोबैक्टीरियम डायपेथ्री, कॉर्नियोबैक्टीरियम डायपेथ्री, 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 ओके। कॉर्नियोबैक्टीरियम डायपेथ्री से होता है, और नॉर्मली इसमें जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है, वो टॉक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीज के लिए, तो हम इसमें टॉक्सिन्स का यूज करते हैं। तो डायपेथ्रा में इनएक्टिव टॉक्सिन्स का यूज किया जाता है, दैट इज सीज बोथ विद टू, ओके। एंड लास्ट योर पोलियो वायरस, लास्ट योर पोलियो वायरस, पोलियो। तो पोलियो में क्या होता है? पोलियो में इनएक्टिव, पोलियो एक आपका एग्जांपल है इनएक्टिव वैक्सीन, जिसमें हार्मलेस वायरस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हार्मलेस वायरस, ओके। तो ये किसके साथ जा रहा है? वन के साथ। तो ए का फोर्थ देखें, बी का थर्ड, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.